भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक साथ आजाद हुए थे। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मगर आज के हालात देखिए, भारत हर लिहाज से पाकिस्तान से आगे बढ़ता जा रहा है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। हाल ही में भारत के वजीर-ए-आजम ने अमेरिका का दौरा किया, जहां उन्होंने फौजी ताकत और टेक्नोलॉजी को लेकर कई अहम मुआहिदे की। अमेरिका ने भारत को जदीद फाइटर जेट्स देने की मंजूरी दे दी है, जिससे उसकी फौजी ताकत में और इजाफा हो जाएगा। भारत अपनी फौजी सलाहियत को बेहतर से बेहतर बना रहा है, जबकि पाकिस्तान इस मैदान में बहुत पीछे रह गया है। भारत की तरक्की सिर्फ फौजी ताकत तक महदूद नहीं, बल्कि उसकी माशी हालत भी रोज बरोज मजबूत होती जा रही है। बड़ी बड़ी आलमी कंपनियां भारत में सरमायाकारी कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर हो रहा है और आईटी के शोबे में भारत ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। वहां की यूनिवर्सिटियां दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं और उनके साइंटिस्ट व माहिरीन नई टेक्नोलॉजी में आला कारनामे अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तालीमी बजट में कटौती हो रही है, यूनिवर्सिटियां माली मुश्किलात का शिकार है और रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट के शोबे में कोई संजीदा काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सरमायाकार भी पीछे हट रहे हैं। आलमी इदारों की रिपोर्ट बार बार पाकिस्तान की कमजोर माशी हालत की निशानदेही कर रही है, मगर हुकूमत की तरजीहात कुछ और ही है। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी है। रोजमर्रा की अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं, बिजली और गैस के बिल अवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं, मगर हमारे सियासतदान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में मसरूफ है। पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हुक्मरान मुल्क की तरक्की पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ इमरान खान को सियासत से बाहर करने में लगे हुए हैं। हर रोज नए मुकदमे, नई पाबंदियां और नए इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मगर अवाम के असल मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मुल्क की माशी हालत इंतहाई खराब हो चुकी है, मगर हुकूमत सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। दुनिया आगे बढ़ रही है, मगर हम पीछे जा रहे हैं। चीन, भारत, बांग्लादेश और दूसरे मुल्क तेजी से तरक्की कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान सिर्फ सियासी लड़ाइयों और नालायक हुक्मरानों की वजह से तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है। इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद सिर्फ गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ है। आज एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, जबकि हुक्मरान अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से होती तरक्की को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट्स और मेट्रो सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिस्टमों में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, रेलवे का निजाम खस्ता हाल हो चुका है और किसी भी बड़े मंसूबे पर संजीदगी से काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान का ज़राई शोबा भी सख्त मुश्किलात का सामना कर रहा है। पानी की कमी, किसानों के मसाइल और हुकूमती नाकामी की वजह से ज़राई पैदावार में कमी आ रही है। जबकि भारत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी ज़राई पैदावार में इजाफा कर रहा है, मगर पाकिस्तान के किसान आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। अगर हमने अब भी होश न संभाला तो चंद सालों में पाकिस्तान और भारत का फासला इतना बढ़ जाएगा कि हम कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। अब भी वक्त है कि मुल्क के असल मसाइल पर तवज्जो दी जाए, माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं और सियासी अदावत से ऊपर उठकर अवाम की भलाई के लिए फैसले किए जाएं, वरना तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी और पाकिस्तान हमेशा पिछड़े मुल्कों की फहरिस्त में शामिल रहेगा। हमें आपसी सियासी झगड़ों को छोड़कर मुल्क की तरक्की पर ध्यान देना होगा। अगर हमने वक्त रहते सही फैसले न किए तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी।